स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वन पंच मैन की स्टोरी के बारे में। जितनी भी चीज़ें मैंने शो में देखी और मांगा में पढ़ी है, उसके हिसाब से जो भी मुझे इसकी कहानी समझ में आई है, क्या चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगी इसकी कहानी में और क्या चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि शायद इसकी कहानी को थोड़ा सा कमज़ोर करती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एक तरीके का रिव्यू ही है और इसमें मैं अपने थॉट्स बताऊँगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वन पंच मैन एक किसी भी नॉर्मल कहानी से काफ़ी अलग है। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो ज़्यादातर मूवीज़, सीरीज़ या एनीमे में हमें देखने मिलती है। इसमें हमारे मेन कैरेक्टर के किसी भी वांट को नहीं बताया गया है जिसे वो अपने लाइफ टाइम में अचीव करना चाहता है, जैसे कि ज़्यादातर एनीमे में होता है, जहाँ हमें एपिसोड 1 से ही हमारे मेन कैरेक्टर की एक गोल को बताया जाता है जो वो अपने लाइफ टाइम में अचीव करना चाहता है। ना कोई स्ट्रगल है और ना ही बाकी कहानियों की तरह इसमें कोई सुपर विलन या कोई बड़ी चुनौती हमारे मेन कैरेक्टर के सामने है। लेकिन फिर भी वन पंच मैन बहुत सारे लोगों का फेवरेट है और बहुत सारे लोगों को ये पसंद भी आता है। असल में इसका यही यूनिक प्लॉट और कैरेक्टर्स इस शो को इतना मज़ेदार बनाते हैं। एक ऐसे आदमी की कहानी जो इतना ताकतवर है कि किसी को भी एक पंच में ही हरा सकता है और इसी की वजह से वो अपने लाइफ में बोर फील करता है, क्योंकि अब कोई भी उसके साथ टक्कर की लड़ाई करने वाला नहीं है। अब ये प्लॉट अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है शुरू में, पर जैसे जैसे ये शो आगे जाता है चीज़ें बदलने लगती है। जैसे कि ज़्यादातर लोगों की भी कंप्लेन यही है इस शो को लेकर कि इसका सीज़न 1 अच्छा है पर इसका सीज़न 2 इसके मेन कैरेक्टर को ही भूल जाता है या उसे और उसकी कहानी को दिखाता ही नहीं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उसके बारे में दिखाने को अब कुछ बचा ही नहीं। ये शो खुद ही अपने आप को कुछ इस तरीके से सेटअप करता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को लाने के लिए उसे एक सुपर विलन और बहुत सारे सुपर हीरोज़ की लंबी फाइट्स को दिखाना पड़ता है, ताकि एंड में आकर हमारा हीरो सबको शॉक कर दे, जो ऑडियंस के लिए फ़नी होता है। पर अगर इस चीज़ को बार बार किया जाए या ज़्यादा लंबा कर दिया जाए तो यही चीज़ शो को थोड़ा कमज़ोर कर देती है। अब इसके एनीमे में सिर्फ 2 ही सीज़न है, पर मैंने इसकी थोड़ी मांगा भी पढ़ी है। अब इसके आगे जो स्टोरी चलती है वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करती है, जहां हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाने की बजाय बहुत सारे नए और अलग अलग कैरेक्टर को दिखाया जाता है और उन कैरेक्टर्स की बहुत सारी बातें और लंबी फाइट्स भी होती हैं। और एक पॉइंट पर आकर इन कैरेक्टर्स की बातें और लंबी लड़ाइयाँ सभी मीनिंगलेस हो जाती हैं और विलन भी कोई ख़ास इम्पैक्ट डाल नहीं पाते स्टोरी में, और ये चीज़ें स्टोरी में काफ़ी लंबी चलती है जो सीरीज़ को कमज़ोर करती हैं। पर जब इन चीज़ों का एंड आने वाला होता है, वहाँ से काफ़ी कमाल की चीज़ें शुरू होती हैं जो काफ़ी लंबी चलती है। फ़ाइट मीनिंगफुल हो जाते हैं और विलन भी काफ़ी इम्पैक्ट करने लगते हैं। सभी कैरेक्टर्स का इम्पोर्टेंस स्टोरी में बढ़ जाता है, ख़ास करके विलन का, और फिर वहाँ से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होना शुरू हो जाती हैं और मज़ेदार ही रहती है जहाँ तक मैंने मांगा पढ़ी है।